हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं साइलेंट लेटर्स। वर्ड में कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहला है साइलेंट बी। ए साइलेंट रहेगा नहीं, क्योंकि ए वोवल है इसलिए ए साइलेंट नहीं हो सकता है, ए हमेशा बोलेगा, इसलिए हम बी से स्टार्ट करते हैं। बी साइलेंट कब रहेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एम के बाद तथा टी से पहले अगर बी आता है तो बी साइलेंट रहेगा। एम के बाद तथा टी से पहले अगर बी आता है तो बी साइलेंट रहेगा। जैसे COMB कोम, कोम यानी कंगा। ऐसे TOMB टोम, टोम यानी समाधि। अभी इसको हम कोम्ब पढ़ते हैं और इसको हम टोम्ब पढ़ते हैं, लेकिन आज से हमें ये नहीं पढ़ना। ऐसे ही डेप्ट, डेप्ट पढ़ा जाता है इसको, लेकिन ये सही में इसका उच्चारण क्या होता है? डेट, DEBT, डेट, डेट यानी ऋण। डाउट यानी संदेह करना। नंबर, नंबर यानी संख्या। प्लम्बर, प्लम्बर, प्लम्बर यानी नल ठीक करने वाला। ये था बी के बारे में। अब हम पढ़िए हमारा कब साइलेंट रहेगा। तो एन तथा एस से पहले पी आए तो पी साइलेंट रहता है। जैसे न्यूमोनिया की स्पेलिंग PNEUMONIA, न्यूमोनिया, निमोनिया नहीं निमोनिया। तो इसमें हम इसको पिनोमिया नहीं पढ़ेंगे, इसको हम निमोनिया पढ़ते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है। ऐसे ही PASLM, साम, साम यानी भजन। ठीक है, ये हो गया पी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एन के बारे में। एन हमारा कब साइलेंट रहेगा? एम के बाद एन आता है तो हमेशा एन साइलेंट रहेगा। यानी एम के बाद अगर एन आता है तो एन हमेशा साइलेंट रहेगा। जैसे ओटम, AUTUMN। अब इसको ओटम बन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे ओटम। ओटम यानी पतझड़। स्प्रिंग से पहले जो पेड़ पौधे अपना यानी पत्तियां झाड़ देते हैं उसको ओटम कहते हैं, पतझड़ कहते हैं। ऐसे कॉलम, COLUMN, कॉलम, कॉलम यानी पृष्ठ का भाग। अब हम पढ़ते हैं साइलेंट एल के बारे में। एल कब साइलेंट रहेगा? एम के FD से पहले अगर एल आता है तो एल साइलेंट रहेगा। यानी MKFD, ये 4 लेटर हैं, इनसे अगर पहले एल आता है तो एल हमेशा साइलेंट रहेगा। जैसे पाम, अब ये देखो एम से पहले आ रहा है ना, इसलिए ये पाम हो गया। हथेली, काम, शांति। शुड, अब कई लोग इसको शुड पढ़ते हैं, लेकिन ये शुड नहीं होता, शुड होता है। शुड यानी चाहिए। कुड सकता था, कैन का पास्ट फॉर्म। हाफ यानी आधा, काफ यानी बछड़ा। ठीक है। ऐसे ही टॉक, TALK, टॉक, टॉक यानी बात करना। वॉक यानी चलना। ये एल के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं के बारे में। यानी के हमारा कब साइलेंट रहेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। एन से पहले अगर के आता है तो के साइलेंट हो जाता है। जैसे नो यानी जानना, KNOW, नो, नो यानी जानना। KNEE, नी, नी यानी घुटना। KNOT, नोट, नोट यानी गांठ। याद रखना यहाँ पे अगर ये ऐसे होता है NOTE, नोट, नोट यानी रुपया होता है ना, रुपया। ठीक है, नोट यानी रुपया। लेकिन अगर इसके मैं के लगा देता हूँ तो एक गांठ बन जाती है। ठीक है। और दूसरा और याद रखना, अगर ये होता है नोट, नोट यानी नहीं, अगर इसके ई लगा दी जाती है तो इसका मतलब नहीं होता है। और अगर इसके ई लग गई तो नोट यानी रुपया हो जाता है, या नोट एक ध्यान देना भी होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से। ऐसे ही हम देखते हैं आगे जी। जी कब साइलेंट रहेगा? एन से पहले अगर जी आता है तो जी हमेशा साइलेंट हो जाएगा। एन से पहले अगर जी आता है तो जी साइलेंट हो जाएगा। ऐसे जैसे देखो साइन, SIGN, ये देखो एन से पहले जी आ रहा है तो साइन, चिन्ह। रीजन, रिजाइन, सॉरी, RESIGN, रिजाइन, रिजाइन यानी इस्तीफा या त्याग पत्र देना। ऐसे ही डिजाइन, DESIGN, डिजाइन, डिजाइन यानी रचना करना। अब पढ़ते हैं हम एच के बारे में। एच साइलेंट कब रहेगा? एच ज़्यादातर हर स्पेलिंग में जहाँ पर भी एच आता है उसमें ज़्यादातर वो साइलेंट होता है। जैसे आवर यानी घंटा। ठीक है। अब इसको कई हावर पढ़ते हैं, हावर नहीं होता, ये आवर होता है। आवर यानी घंटा। ओनर, मालिक। हेयर, हेयर यानी उत्तराधिकारी।
ऐसे ही हम देखते हैं साइलेंट सी, सी साइलेंट कब रहता है, साइलेंट सी, तो एस सी सेंट, सेंट यानी इतर, तो इस सेंट की स्पेलिंग में एस के बाद अगर सी आ रहा है तो वो साइलेंट रहता है, एस के बाद अगर सी आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। जैसे सेंट, सेंट यानी इत्र, वो गाना तो सुना होगा आपने, परफ्यूम, इसको परफ्यूम भी बोलते हैं, और राजस्थान में एक गाना चलता है, परफ्यूम लगा हुआ है चुन्नी में, है ना। सेंट, इस सेंट की स्पेलिंग में इत्र। ऐसे ही साइंस में देखो एस के बाद में सी है तो ये साइलेंट रहेगा, ऐसे सीन, इसमें सी साइलेंट रहेगा, एस के बाद सी आ रहा है तो ये सी साइलेंट रहेगा, सीन यानी दृश्य। ऐसे ही हम देखते हैं साइलेंट यू, यू कब साइलेंट रहता है, देखो GAURD गार्ड, अब इसको गार्ड पढ़ते हैं, गार्ड यानी रक्षक, गैस, गैस यानी अनुमान लगाना, तो इसमें यू साइलेंट है। इसमें देखो गेस्ट, गेस्ट यानी मेहमान, तो इसमें भी यू साइलेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं साइलेंट डब्लू, डब्लू कब साइलेंट रहेगा, जैसे देखो रैप, रैप, तो इसमें रैप आ रहा है, ये डब्लू की कोई साउंड नहीं निकल रही है तो ये डब्लू साइलेंट रहेगा। ऐसे ही रैप का मतलब होता है लपेटना। ऐसे ही रोंग, रोंग में देखो ये रोंग यहाँ से बोल रहा है, डब्लू इसमें भी साइलेंट रहेगा, रोंग यानी गलत। आंसर होता है तो इसको कई, मैंने देखा है कई आंसर पढ़ते हैं, आंसर नहीं होता, ये आंसर होता है, आंसर यानी उत्तर, इसमें ये डब्लू बीच में होता है, वो साइलेंट होता है। ऐसे हम देखते हैं GH कब साइलेंट रहता है, किसी शब्द के अंत में GH या GHT आए तो GH साइलेंट हो जाता है। यदि किसी वर्ड के लास्ट में अगर GH या GHT आ रहा है तो GH साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखो बोट, बोट यानी खरीदा, थॉट यानी सोचा, नाइट यानी योद्धा, KNIGHT नाइट, नाइट यानी योद्धा। इस GH की कोई ध्वनि नहीं निकले, इसका कोई साउंड नहीं निकल रही है तो ये GH इसमें साइलेंट होता है। अब पढ़ते हैं हम D के बारे में, D कब साइलेंट रहेगा, G से पहले यदि D आए तो D हमेशा साइलेंट हो जाएगा। जैसे एज, EDGE एज, इस G से पहले देखो D आ रहा है तो एज, ये D साइलेंट हो गया तो इसका बनेगा एज, एज यानी किनारा। ऐसे ही GRUDGE ग्रज, ग्रज यानी ईर्ष्या करना, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं साइलेंट T, यानी T कब साइलेंट रहेगा, यदि किसी वर्ड के लास्ट में TEN दे रखा हो तो T साइलेंट हो जाता है। जैसे हैसन, HASTEN हैजन, हैसन, हैसन यानी जल्दी करना। लिसन, LISTEN लिसन, लिसन यानी सुनना। OFTEN ओपन, ओपन यानी प्राय। तो ये थे साइलेंट वर्ड। वीडियो आपको 1% भी अगर अच्छी लगी हो, आपको 1% भी अगर इससे नॉलेज मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी ऐसी और वीडियो आती रहेंगी इंग्लिश ग्रामर की और मैथ की। तब तक के लिए बाय।